आज दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट है, चलिए देखते हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। आप लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है तमिल, मुंडा, तिब्बत, खासी। आंसर है हमारा, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये हमारी मुंडा परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक अक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए रेमेटिक हेमेटिक, ऑप्शन बी रेमेटिक हेमेटिक परिवार, ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन सी काकेशियन परिवार, ऑप्शन डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी चीनी भाषा परिवार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये पंजाबी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये हमारा खड़ी बोली से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, हरियाणा में, खड़वा में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। ये हमारा रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुरी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें। ये बोली जाती है हमारी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा, ये हमारी बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए, अवते रहिए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? दूसरी जगह रहिए, जाते रहिए, जाते ही रहिए, जाते रहें, आते ही रहें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है आते ही रहें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दोस्तों, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। इसी से आपको आपकी हिंदी की तैयारी का पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है वहाँ। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुरी, सरगुजा, मथुरा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा, ये ग्वालियर की बोली दो हैं, बुंदेली भी है इसमें और खड़ी बोली दोनों हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली को क्या क्या नाम दिया है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा, ये कहा जाता है खड़ी बोली। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भाषा का उदय किससे हुआ है? कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, मेवाती, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा, यह है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? अवधी, अरबी फारसी, ब्रजभाषा, मागधी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा, यह है अवधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कर्ता के साथ न का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा, यह है वाराणसी। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा, यह है बिहार की अंगिका बोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, भारत के सभी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा, दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये तो सभी को क्वेश्चन राइट करना होगा। यह है हिंदी। भारतीय संविधान के किस भाग को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा, ये हिंदी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
संघ की राजभाषा, न्याय की भाषा, पत्रचार की भाषा, भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह है भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौन प्रतिवर्ष कौन सा दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 27 फरवरी, 14 सितंबर। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 14 सितंबर। भाषा के कितने प्रकार रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ये है 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भाषा के आधार हैं 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ये भी 2 ही है। चलिए दोस्तों आपको हमारी क्लास के कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए और बताइए दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हैं? इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी की कितनी तैयारी है। आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन हमारे क्लास से, हर एक क्लास से मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। खड़ी बोली, संस्कृत, अपभ्रंश, अवट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दें दोस्तों, ये हमारा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी। भाषा की द्वितीय इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य, बाण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा यह है शब्द। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा यह है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में उर्दू का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारा यह है छठा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में हिंदी को कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 45%, 42%, 40.2%, 41%। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारा यह है 40.2%। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, अनुसूची 8 में कौन सी भाषा नहीं है? गुजराती, मराठी, नेपाली, ब्रजभाषा। ये हमारी ब्रजभाषा नहीं है 8वीं भाषा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का देख लिया, हम क्वेश्चन 29 देखते हैं, सुर बाणी भाषा कहा जाता है? ब्रजभाषा, संस्कृत को, अवधी को, बुंदेली को। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ये कहा जाता है हमारा सुरबाड़ी भाषा संस्कृत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जन बोलियों उन जन भाषाओं से निर्मित भाषा है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अवट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में, यह है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां को क्या कहा जाता है? भाषा, बोली, उपभाषा, अन्य। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ये उपभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बांगड़ी किस बोली की उपबोली है? मेवाती, बुंदेली, मालवी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ये मालवी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम, भाषा विज्ञान को विषय के रूप में कब जोड़ा गया? 1786, 1768, 1788, 1704। ऑप्शन नंबर ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1786 में। किस परिवार की भाषा को ऑस्ट्रो एशियाई कहा जाता है? भारत के द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीन, तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारा ये ऑस्ट्रिक है। जसहर चरियु किस भाषा में प्रचलित रचित है? पाली, अपभ्रंश, अवरत, प्राकृत, अवट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा ये है अवट में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सॉरी अवट नहीं होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा हमारा, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ये अपभ्रंश में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, किस भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी रहा है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत। सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 रखा गया है हमारा अपभ्रंश का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अपभ्रंश को अपभ्रंश किसने कहा? अपभ्रंश को अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवट को, पाली को, अपभ्रंश को, हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 38 का ये हमारा अवट को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा बड़ रत्नाकर किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, अवट, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा नेक्स्ट है, ये कहा गया है वर्णनात्मक, ये कहा गया अवट को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आदिकालीन हिंदी किस हिंदी को कहा जाता है? प्राचीन को, मध्यकालीन को, आधुनिक को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा ये कहा गया है प्राचीन को। आदिकालीन हिंदी को कहा जाता है प्राचीन को। शिशुकाल किस भाषा को कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को, आधुनिक को। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ये आदिकाल को। प्रथम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1956, 1955, 1957। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा
ये 1955 को की गई थी। चलिए, प्रथम बीजी केयर के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ही बता दिया हमने क्वेश्चन बोलते बोलते ही। प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, जवाहरलाल नेहरू, बीजी खेर, नरेंद्र देव। ये हमारा बीजी खेर थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। किस आदेश में राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति हिंदी में की जाएगी? 1952 से, 1955 से, 1956 से, 1947 से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 1952 से। भाषा के कितने सिद्धांत हैं? 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ये है 10। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 41 क्वेश्चन छूट गया हमारा, 44 देखते हैं इसमें। भारत की भाषाओं का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, अमीर खुसरो ने, आश्चर्य रामसूल ने, गार तासी ने। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ये क्या है? अमीर खुसरो ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति का आधार है? भौतिक आधार, मानसिक आधार, अन्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा ये भौतिक का आधार है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अब। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का आयोग गठन करता है? 343, 345, 344, 346। आंसर हमारा ये है 344। दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, बताइए कि आपकी इसमें 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हैं, तभी आपको पता चलेगा हमारी कितनी तैयारी है हिंदी की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। 92वां संविधान संशोधन 2003 को कौन सी भाषा को सार्वजनिक दर्जा दिया गया? गुजराती, नेपाली, सिंधी, संथाली। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है हमारा ये दिया गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये दिया गया था हमारा संथाली को। ऑप्शन नंबर डी। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 4, 10, 7, 8। ये हमारा आंसर हमारा 10 की। बिहारी की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारा ब्रजभाषा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? सर हिंदी, कोरवी, हिंदुस्तानी, कोई नहीं। ये हमारा कोरवी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, मैं हिंदी मेरी है, ये कथन किसका है? पुरुषोत्तम टंडन का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मदन मोहन मालवीय का। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए दोस्तों। ये हमारा है पुरुषोत्तम टंडन का। मैं हिंदी मेरी है। भाषा का जादूगर कौन कहलाता है? रामवृक्ष मैनपुरी, प्रेमचंद, सूरदास, शिव पूजनीय सहाय। आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शिव पूजनीय सहाय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? श्रीनिवास काकेकलकर, भारतीय नरेंद्र देव। ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी, काकेकलकर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 9, 13। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का ये है 11, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, काकेकलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देवनागरी में ए के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया? नरेंद्र देव ने, श्याम सुंदर दास ने, काकेकलकर ने, विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये दिया था काकेकलकर ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, नरेंद्र देव, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है हमारा ये थे हमारे नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है गुरुमुखी। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, प्राचीन हिंदी का विकास कब हुआ? 1100 से 1400, 1400 से 1885 50। ऑप्शन नंबर सी है 1600 से 1800, ऑप्शन डी है 1100 से 1000। यह क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1100 से 1400। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, प्रथम हिंदी किसे कहा जाता है? प्रथम हिंदी किसे कहा जाता है? मध्यकालीन को, प्राचीन को, आधुनिक को, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है हमारा ये प्राचीन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भक्ति काल रीतिकाल किस हिंदी में विकसित हुए? प्राचीन में, मध्यकालीन में, आधुनिक में, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है हमारा ये मध्यकालीन में। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, जाटू भाषा किसे कहते हैं? जाटू भाषा किसे कहते हैं? बांगरू, ब्रजभाषा, अवधी, मेवाती। आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 62 का ये हमारा बांगरू कहते हैं, बांगरू को। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि की लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है हमारा ये देवनागरी। देवनागरी लिपि को कितने भागों में व्यक्त किया है? 5, 6, 7। ये हमारा 4 में किया गया है। चलिए, हिंदी की आदिजननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। संस्कृत को कहते हैं। सिक्करवाड़ी भाषा किसे कहते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है हमारा सिक्करवाड़ी कहते हैं ब्रजभाषा को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन 66 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम, अवधी भाषा की प्रथम रचना पद्मावत, रामचरित मानस, लोहरकहा ते। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर सी, लोहरकहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, रेड इंडियन परिवार किसे कहा जाता है? हेमेटिक, अमेरिकन, यूराल, आर्टिक, द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है हमारा ये कहा जाता है अमेरिकी को। रेड इंडियन परिवार किसे कहा जाता है? अमेरिकी को। विश्व में कितने परिवार हैं? 10, 12, 6, 0। ये हमारे 12। 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। किस किस परिवार की भाषाओं का विकास नाग भाषाओं से रूप में हुआ है? भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह चीनी तिब्बती। दोस्तों आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी जोड़ना, और घंटी दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, प्रथम राजभाषा समिति का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गांधी ने और अन्य ने। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 71 का है ये क्या था? राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, भाषा के निर्देश के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के में दिए गए हैं? भाषा के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 344, 345, 340, 350। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 350। दोस्तों आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों हम कम समय में अधिक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें भी हम 100 क्वेश्चन कराएंगे मात्र 20 से 25 मिनट में। चलिए दोस्तों, जिसमें कि किसी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी उसमें से कम 50% क्वेश्चन हमारी क्लास से मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं अब, किस संविधान के भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था? 8 में, 7 में, 12 में, 17 में। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है हमारा ये मिला था हमारा 17 भाग में। उर्दू का अन्य नाम क्या है? शाही, खेमा, रेफ्ता। ये हमारा रेफ्ता है। विश्व में कितने अपभ्रंश हैं? 7, 8, 7, 9, 25, 6। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हमारा ये है 25। विश्व में कितने अपभ्रंश है? 25। भारत में कितनी भाषाएं हैं? 179, 189, 169, 169। ये है 179, नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। अब देखो हमने कितने कम समय में 177 कर लिए हैं, सॉरी 77 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विश्व में कितनी लिपियां हैं? 400, 444, 4, 179, 22। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है 400। भारत की सर्वाधिक लिपि किस लिपि से होकर गुजरती है? कैथी, ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। भाषा की जानकारी किस जनगणना से मिलती है? 2011, 1951, 2001, 1991। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का
1951। मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है हमारा मध्य प्रदेश की भी हिंदी भाषा है। कितने राज्यों की हिंदी भाषा है? ये हमारे 10 राज्यों की हिंदी भाषा है, जिसमें कि 9 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। लिपि लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है हमारा यह है भाषा लिखने में, ऑप्शन नंबर बी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है हमारा ये क्या था? गुजरात में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है हमारा ये लिखी जाती है बंगला भाषा में हमारी मराठी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हमारे मराठी में। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। देवनागरी लिपि के विषय में क्या तात्पर्य? सत्य नहीं है। सत्य नहीं बुझा, इसमें नहीं है, अभी आप सही बता देना। नहीं बुझा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जब आंसर देना है। चलिए दोस्तों, यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से है। सिर रेखा का प्रयोग है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है यह है वर्णात्मक लिपि है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किससे? कुटिल लिपि से, सेमोलेटिक लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, ये नेपाली से। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर ए, यह कुटिल लिपि की से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? काका केलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु, नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है हमारा यह है काका कालेकर। निम्न में से किस धातु से भास बना है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, भास से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया था? ये गया था ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये गया था मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? विलियम फील्ड, जेम्स एंडरसन, सोएंसर, ग्लेसिन। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह सोएंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र मोहन राय। आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी, ये मदन मोहन मालवीय। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है हमारा यह हमारी हिंदी। चलिए दोस्तों हम कम समय में अधिक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों, और आप बताना कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन राइट गए हैं इस सीरीज में। चलिए, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारी हिंदी की कितनी तैयारी चल रही है। चलिए, प्रथम समिति की सिफारिश से कौन असहमत थे? प्रसिद्धदास टंडन, सुब्रयन सेठ गोविंद, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है, प्रसिद्धदास टंडन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ये पहाड़ी नहीं बोली जाती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है हमारा यह है बघेली बोली जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हड़ौती बोली कहाँ होती है? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आंसर है हमारा ये हमारा राजस्थान में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि विद्यार्थी हमसे जुड़ रहें। और बताना आप कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्वेश्चन 95 क्वेश्चन कराए, इसमें 95 हमने कितने क्वेश्चन राइट हैं, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में हमारे कुछ क्लासेस में हिंदी पूछी जाती है। 50% क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण मिलते हैं हर एक एग्जाम क्लास से। चलिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि हम अगली क्लास किस चैप्टर की लेके आएँ।
धन्यवाद दोस्तों।